Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daria Rikam School, Every Area Campus, Karachi. How are you, my class 2 kids? Hope you all are fine and will doing examination preparation very well. I'm your teacher, Miss Kaneez Fatma, here to teach you social studies subject. Kids, we will going to start second term syllabus. Okay, look at the date first. 19 January 2021 and the day is Tuesday. Kids, take out your social studies textbook. Here is mine. Now open page number 36. Lesson number 11, Means of Transport. Kids, do you know what is transport? Okay, I am going to tell you. Transport is used to carry people and goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट जो है एक फोर व्हील्स का एक व्हीकल है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह में इन लोगों को और सामान को लेकर जाने का ज़रिया बनता है. ठीक है. In past, people used to travel by foot. Later on, after the invention of wheel, transport became fast. Kids, if we look in past, usually people moved one place to another by foot, but now science become advanced more and more, so the invention of the transport become faster. As you know, car and buses for traveling and train and ships are used to usually for far distance, for long distance. But if we look in past, usually यानी कि जब हम अपने यानी कि देखते हैं कि जब पुराने ज़माने में जैसे कहते हैं ना, हम लोग, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हमारे बड़े कहते हैं कि हमारे दौर में तो जो है ये यहाँ की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी. तो पुराने ज़माने में जो है इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, तो लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग कैसे करते थे, यानी कि बहुत दूर जो है वो यानी कि चलते थे, बहुत ज़्यादा चला करते थे. और क्या होता था, ज़्यादातर यानी कि चलने का ज़्यादा अमल होता था. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में या पुराने वक्तों में ट्रांसपोर्ट नहीं थी, लेकिन इस तरह की मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी. ठीक है. यानी कि इंजन्स वगैरह जो हम लोगों के व्हीकल्स में अब यूज़ होते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम लोग यानी कि मैनुअली से हम अब इंजन से यानी कि बहुत जल्दी से यानी कि सफ़र कर लेते हैं ना, इसी तरह पुराने वक्तों में नहीं होता था. ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: टांगा, बाइसिकल, कैमल कार्ट, बुल कार्ट. In old time, they made different means of transport to carry people and goods like
लाइक ठोंगा, बाईसाइकिल, कैमल कार्ट, बुल कार्ट, ठीक है। इन यानी कि जो है इस पुराने वक्तों में क्या ज़्यादातर यूज़ होते थे, लोग जो यूज़ करते थे वो ज़्यादातर सफ़र जो करते थे ट्रैवलिंग के लिए, वो टांगा यानी कि टांगा होता था, बाईसाइकिल होती थी, कैमल कार्ट होते थे, बुल कार्ट होते थे, ये अब भी हैं। बट दीज ट्रांसपोर्ट वर नॉट एनी इंजन, यानी कि इनके पास इंजन नहीं होता था। We also see these transport in old villages like undeveloped area, है ना। हम लोग ये ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर कहाँ आप देखते हैं, अब हम ज़्यादातर विलेजेस में, जो बहुत पुराने विलेजेस हैं या क्या कहते हैं जो अनडेवलप एरिया है वहाँ देखते हैं ना। अब तो यानी कि वैसे तो जो अब नए यानी कि विलेजेस भी डेवलप हो रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन जो पुराने अभी भी हैं जहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि इतनी नहीं है, तो वहाँ अभी ये चार्ट यानी कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो रही है। These transports are very time taken because to reach the destination it takes many hours, might be days, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट तो हैं, होती हैं, लेकिन इसमें अगर आपको कहीं सफ़र करना हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, यानी कि इसमें बहुत ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैन्युअली हाथ से चलती हैं, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें इंजन हो, जैसे अब जैसे इंजन वगैरह हैं यूज़ हो रहे हैं, तो वो उसमें इतना टाइम टेकन नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जो यानी कि बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर लेते हैं ना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर, बहुत इट्स क्वाइट ईजली फॉर अस। तो पहले जो है ये चार चीज़ें जो हम ज़्यादा यूज़ होती थी, तो उसमें ये होता था कि लोग जो है सफ़र करते थे तो लोगों को घंटों लग जाते थे और कई टाइम यानी कि कई दिन लग जाते थे। बट नाउ इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अस, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस ब्लेसिंग, ठीक है। यानी कि साइंस की ब्लेसिंग की वजह से अब हर चीज़ जो है बहुत आसान हो गई है हमारे लिए। Kids, I hope you will understand today's topic very well. Inshallah, till then, next class, you will take care. Allah Hafiz.